आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के टॉप 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं बीएसटीसी एग्जाम, पीटीटी एग्जाम, चतुर्थ श्रेणी एवं जेल प्रहरी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो श्रावण मास में नहीं आता है त्योहार वो कौन सा त्योहार है, ये आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में आप क्वेश्चन ए हो जाएगा नाग पंचमी, बी तीज, सी रक्षाबंधन और डी है जन्माष्टमी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा मतलब श्रावण मास में नहीं आने वाला त्योहार होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जन्माष्टमी। क्या है, श्रावण मास में नहीं आता दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खेजड़ी समी वृक्ष की पूजा का प्रावधान जुड़ा है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है खेजड़ी और समी वृक्ष की जो पूजा होती है ये कब होती है, किस त्योहार पर होती है, आपको बताना है। मतलब जो प्रावधान जुड़ा है वो किस से जुड़ा है ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा गणगौर से, बी दीपावली से, सी दशहरा पे और डी है पर्यूषण पे। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा मतलब पूजा होती है वो होती है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए दशहरा पर। क्या है, खेजड़ी एवं समी वृक्ष की क्या पूजा होती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के किस जिले में स्थित राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क में जुरासिक के काल के जीवाश्म पाए गए हैं। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें क्या है राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क में जुरासिक काल के दोस्तों जीवाश्म पाए गए हैं। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी कोटा और डी उदयपुर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैसलमेर में क्या है राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क में जुरासिक के काल के दोस्तों जीवाश्म पाए गए हैं। ये आपको याद रखना है कहाँ पे पाए जाते हैं तो जैसलमेर के अंदर पाए गए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्राकार बालुका स्तूपों को कहा जाता है। आपको इस प्रश्न बताना है चंद्राकार बालुका स्तूपों को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए लीजिएगा सीप, बी बरखान, सी लूनेट और डी है सब्र काफिज। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बरखान कहते हैं दोस्तों। चंद्राकार बालुका स्तूप को क्या कहते हैं तो बरखान कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन थे जो क्या 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। तो आपको सुनिए लीजिएगा गोपीलाल यादव, बी जय नारायण व्यास, सी मास्टर आदित्येंद्र और डी है जुगल किशोरी चतुर्वेदी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोपीलाल यादव। क्या है भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे 1938 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपको इस प्रश्न बताना है कि बीकानेर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे, आपको बताना है। आपको सुनिए लीजिएगा मुक्ता प्रसाद, बी भिक्षा लाल बोरा, सी लक्ष्मीदास स्वामी और डी है मग्गाराम वेद। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मग्गाराम वेद। क्या है बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमृता देवी बिश्नोई मिरिकवन किस जिले में स्थित है। आपको इस प्रश्न बताना है कि अमृता देवी बिश्नोई मिरिकवन है वो कौन से जिले में, ये आपको बताना है। उस जिले का आपको नाम बताना है। आपका सुनिए हो जाएगा जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर और डी अजमेर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जोधपुर के अंदर क्या है अमृता देवी बिश्नोई मिरिकवन है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेला का आयोजन होता है। आपको इस प्रश्न बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसके अंदर क्या है जो सर्वाधिक पशु मेला लगता है वो आयोजन होता है उसका। तो आपको सुनिएगा हनुमानगढ़ जिला है या बाड़मेर जिला है या अजमेर जिला है या नागौर जिला है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागौर जिले के अंदर क्या है दोस्तों सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। आपका नेक्स्ट क्या है, नाथ की नेरी तनुका व बंजारी प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। तो आपको सुनिएगा ग्रेफाइट, बी फेल्सपार और सी कौन से अभ्रक और डी है बेरिलियम। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा मतलब बाजारी जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभ्रक का है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है, किस देवी के उपासक हाथ में मेहंदी नहीं लगाते हैं और बधुए मिंदर में घूंघट निकाल कर जाते हैं। बहुएं तो जी बधुएं, हाँ बधुएं आएगा, यहाँ पे सी नाम लिखा नहीं है बहुएं आएगा, वधुएं क्या आएगा वधु वधु आएगा, वधुएं नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, वधु आएगा। वधु मिंदर में क्या घूंघट निकाल कर जाती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वा माता, बी तनोट माता, सी आमजा माता और डी है त्रिपुरी सुंदरी माता। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विश्वा माता। आपका नेक्स्ट क्या है, किस माता ने आंकड़ा समुद्र को 3 चुल्लू अचानक आसमान में सोख लिया जिससे आसपास की भूमि क्या है रेगिस्तान में बदल गई। तो आपको सुनिए जगह इंगराज माता, बी देगराय माता, सी तेमडे राय माता और डी है स्वांग्या माता। जिसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेम डेराय माता। क्या है जो क्या आंकड़ा जो आंकड़ा समुद्र है उसको क्या 3
चुलकू में क्या है दोस्तों, आसमान के में क्या सोख लिया था, और जिसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या हो गया दोस्तों, रेगिस्तान बन गया। आप कंडीशन क्या है, सबसे बड़ा अकेट निषेध क्षेत्र किस जिले में। आपको इस प्रश्न बताना है कि जो सबसे बड़ा अकेट निषेध क्षेत्र है वो कौन सा है, कौन से जिले में, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह चूरू, बे बूंदे, सी कोटा और डी है अजमेर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा चूरू। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है, ये जो राणा प्रताप सागर बांध है ये राजस्थान के कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा उदयपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी राजसमंद और डी कोटा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में जो प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपका एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मणगढ़ सीकर, बी हो जाएगा पोखरण जैसलमेर, सी बिसाऊ झुंझुनू और डी है मैनसर झुंझुनू। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मैनसर झुंझुनू। क्या है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भ्रमर भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि भ्रमर या भंवर माता का जो मंदिर है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा आबानेरी, बेद जगत, सी सुलंबर और डी है छोटी सादड़ी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा छोटी सादड़ी में क्या है, भ्रमर या भंवर माता का मंदिर है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डामोर जनजाति मुख्यतः निवास करती है। आपको इस प्रश्न में बताना है डामोर जनजाति है वो मुख्यतः कहाँ पे निवास करती है, आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा पिंडवाड़ा तहसील में, बी किशनगंज तहसील में, सी साहबाद पंचायत समिति में और डी है सिमलवाड़ा पंचायत समिति में। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सिमलवाड़ा पंचायत समिति में क्या है, डामोर जनजाति वो मुख्यतः निवास करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण अभुज स्वभाव है। इस प्रश्न आपको बताना है कि जो महत्वपूर्ण अभुज स्वभाव है वो कौन सा है। तो आपको समझिएगा शरद पूर्णिमा, बी करवा चौथ, सी निर्जला एकादशी और डी है आखातीज। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आखातीज है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊठ उप छठे पर्व स्थिति है। आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो उप छठे पर्व स्थिति है वो कौन सी आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा श्रावण शुक्ल षष्ठी, बी श्रावण शुक्ल चौथ, सी श्रावण शुक्ल षष्ठी और डी है भाद्रपद आएगा यहाँ पे भाद्र शुक्ल षष्ठी और डी है भाद्रपद शुक्रशन षष्ठी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बहुत ऑप्शन में डी हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी क्या है, उप छठे पर्व तिथि है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है, सांझी के रूप में किस देवी को पूजते हैं। आप इस प्रश्न में बताना है कि सांझी के रूप में किसकी पूजा होती है, आपको बताना है किस देवी की पूजा होती है, आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिएगा पार्वती, बी दुर्गा, सी सरस्वती और डी है लक्ष्मी। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पार्वती माता की क्या है दोस्तों पूजा होती है सांझी के रूप में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर प्रश्न आपका कौन सा त्योहार है श्रावण मास में नहीं आता है। ये 2 बार रिपीट है दोस्तों, क्या है 2 बार रिपीट है। इसका उत्तर आपको क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस बारस मनाई जाती है। आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो बस बारस है ये कब मनाई जाती है, आपको बताना है। आपको सुनिएगा भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, बी श्रावण शुक्ल तृतीया, सी श्रावण शुक्ल चतुर्दशी और डी है श्रावण शुक्ल छठ। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को क्या है बस बारस के मनाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्या है, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि हरियाली अमावस्या का जो पर्व मनाया जाता है ये कौन से माह में मनाया जाता है, आपको बताना है। आपको सुनिएगा फाल्गुन, बी श्रावण, सी भाद्रपद और डी आषाढ़। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा श्रावण में क्या है हरियाली अमावस्या वो का पर्व मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्या है, वह जयंती जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको इतना है कि वह जयंती वह कौन सी जयंती है जो क्या है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष के 13 को मनाते हैं। तो आपको सुनिएगा महावीर जयंती, बी गांधी, सी अम्बेडकर और डी है हनुमान जयंती। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन में महावीर जयंती। आपका नेक्स्ट क्या है, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। आपको इस प्रश्न बताना है ये जो करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है ये कब मनाया जाती है, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, बी कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, सी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और डी क्या है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को क्या है करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्या है, कंदोरा कनकती आभूषण स्त्रियों कहाँ पहनती है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कंदोरा है कनकती है आभूषण है ये इस तरह कहाँ पहनती है, आपको बताना है। आपका सुनिएगा कमर, बी कान, सी नाक और डी है दांत। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कमर में पहनती है। आपका नेक्स्ट क्या है, साकमरी के चौहानों के बारे में असत्य कथन बताइए।
आपको इस प्रश्न में बताना है कि शाकंभरी के चौहानों के बारे में असत्य कथन बताना। इन चार ऑप्शन में कौन सा वो कथन है? तो आपको सुनिएगा, आरंभ में वे प्रतिहारों के सामंत थे। बी, अजमेर की स्थापना अजय राज द्वारा की गई थी। सी, गोबक उनका पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है। और डी, के आंसी अभिलेख है उत्कीर्ण करवाने वाले प्रशासक विग्रहराज द्वितीय था। तो इसमें आपका मतलब असत्य कथन होगा और राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंसी अभिलेख है उत्कीर्ण करवाने वाला शासक विग्रह द्वितीय नहीं था। दोस्तों ये क्या गलत है? ए सही है, बी सही है और सी सही है और डी क्या गलत है। इसमें असत्य पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज से संबंधित है? आपको इस प्रश्न में बताना है इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा काल है जो क्या है अजय राज से संबंधित है। आपका सुनिए 1905 ईस्वी, बी 320 ईस्वी पूर्व, सी 1105 ईस्वी और डी 1305 ईस्वी। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1105 ईस्वी क्या अजय राज से संबंधित है। आपका क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस चौहान शासक को जैनक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है ये श्रेय आपको बताना है। आपको सुनिएगा, पृथ्वीराज प्रथम, बी अजयराज द्वितीय, सी अनुराज और डी है पृथ्वीराज तृतीय। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजयराज द्वितीय को दिया जाता है। आपका क्वेश्चन क्या है? जनवरी 1769 ईस्वी में मेवाड़ तथा मराठा सेनाओं के मध्य हुए युद्ध के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो आपको सुनिएगा, महाराणा ऋषि है, बी महाराणा हमीर सिंह, सी महाराणा भीम सिंह द्वितीय और डी है महाराणा राज सिंह द्वितीय। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना जरूर है। आपका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान के जो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे ये कौन थे? आपको बताना है। आपको सुनिएगा, शिवराज पाटिल, बी वेदपाल त्यागी, सी जगत नारायण और डी है पीके बनर्जी। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगत नारायण क्या है राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।